हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो। यस मैम। हाँ चलिए, आज अपन नया चैप्टर राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ते हैं। ठीक है। हेलो। यस मैम। यस यस मैम। हाँ देखिए, तो आज अपन क्या है, राजस्थान की रजत बूंदें, ये नया पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 9। ठीक है, कौन सी बुक में मालूम है ना? वितान में। ठीक है, चलिए राजस्थान की रजत बूंदें। ये देखिए, पसीने से तरबतर चिलवांची कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। क्या है? पसीने से तरबतर, यानी पसीने से खूब भीगे हुए, डूबे हुए, मतलब बहुत ज्यादा पसीना। क्या है? चेलवांची यानी जो कुएं की, चेलवांची किसे बोलते हैं? जो कुएं की खुदाई करता है। ठीक है, समझ में आया? तिलवांजी किसे बोलते हैं? जो कुई, कुई यानी कुआं नहीं। कुआं क्या है? थोड़ा बड़ा साइज का होता है। बड़ा मतलब जैसे कुआं क्या है? पुल्लिंग है, और कुई क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या है? पसीने से तरबतर चिलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। ठीक है, कितना? 30-35 हाथ करीबन जमीन के नीचे है ना, सतह से कितना? 30-35 हाथ गहरा क्या है, इन लोग खुदाई कर चुके हैं। हेलो। कुआं क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और कुई क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब देखिए कुआं क्या है, कुआं और कुई में क्या अंतर है? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स। यस यस मैम। मैम। हाँ, कुआं क्या है? थोड़ा बड़े साइज का होता यस है। आप लोग खुद ही देखे होंगे, जहाँ पर पानी क्या, मैं उसके बारे में और डिटेल में और अच्छे से बताऊंगी। अभी फिलहाल यही देख लो, कुआं क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और कुई क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हाँ तो देखिए, पसीने से तरबतर तेलवांची कुई के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास, घेरा बहुत ही सकरा है। उकड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता है। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का एक छोटा फावड़ा जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का, और आंख पत्ता लकड़ी का। ठीक है, ये क्या है? कोई क्या है? एक छोटे, जैसे आप लोग बहुत सकरा सा यानी बहुत कम चौड़ा, है ना, उसको क्या है? नीचे तक खोदा जाता है। 30-35 हाथ तक की मतलब खुदाई हो चुकी है। और जहां पर ये जो, असल में क्या, कुआं, कुआं क्या पानी के लिए स्रोत है ना, पानी अपन निकाल सकते हैं। और ये राजस्थान के रजत बूंदे का मतलब क्या है? राजस्थान में जो पानी की बूंदे हैं वो चांदी जैसी पानी की बूंदे हैं। ठीक है, मतलब वहां पे जो मरुस्थल होता है, राजस्थान में तो मरुस्थल है ही है, वहां पर पानी की कितनी किल्लत होती है, कितनी मुश्किल होती है, लोगों को पानी कितनी मुश्किल से मिलता है। दूर दूर तक लोग जाके पानी लेके आते हैं, है ना। तो वही क्या है, राजस्थान में क्या है, पानी निकालने के लिए एक कुएं खोदी जा रही है। कुएं क्या होता है? एक सकरा सा गहरा, क्या होता है, गड्ढा नहीं बोल सकते, एक कुएं जैसा होता है, जहां पर पानी हमको मतलब पानी पीने के लिए निकाला जाता है। वो पानी कैसा होता है? मीठा होता है, पीने योग्य होता है। ठीक है, अब वो पानी मिलता कैसे है?
जैसे सपोज मान लो बारिश होती है ना, बारिश होती है तो अपन का जो रेत में जब पानी की एक एक बूंदे जब टपकती है तो रेत क्या होता है, आप देखोगे पानी अगर थोड़ा सा डाला जाए तो पानी क्या होता है, वो रेत में सतह पर पानी रुकता नहीं है। जैसे अपन के यहाँ पे बारिश होती है तो सड़कों में नालियों में कितना पानी जमा हो जाता है ना। लेकिन राजस्थान में जहाँ पर रेतीली जमीन होती है, रेतीली मिट्टी होती है, मिट्टी तो क्या कहा जाए, रेत ही कहा जाए, पूरे की पूरा रेत होती है, वहां पर पानी कैसा होता है, वहां पर पानी टपकता है, बारिश का पानी देता है तो क्या है, रेत में ही समा जाता है। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो वहीं से क्या है, जो पानी होता है उसी को पीने योग्य, पीने के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो उसके लिए खुदाई कर रहे हैं, और जो खुदाई जो करता है वो कैसा होता है, काफी निपुण होता है कुएं खोदने के लिए, कुआं नहीं, कुएं खोदने के लिए। ये कुएं से छोटा होता है, छोटा मतलब सकरा होता है ना। उसकी गहराई क्या होती है, भले ही ज्यादा हो लेकिन सकरा होता है। जैसे सपोज मान लीजिए आप लोग कहीं डिस्कवरी चैनल में आप लोग कहीं देखे होंगे या कहीं भी देखा जाए तो अगर थोड़ा सा गड्ढा खोदा जाए तो पानी निकल आता है ना। तो ऐसी ही क्या है, तरकीब है वहां पे पानी निकालने की, है ना। तो इसको खोदने के लिए क्या है, काफी एक्सपर्ट लोग होते हैं, काफी निपुण व्यक्ति होते हैं जो कुएं को खोदते हैं। कुएं को खोदने से क्या होता है, अब गड्ढा तो खोद लिए, गड्ढा क्या, उसको तो बहुत कुएं जैसे कहा जाए, काफी 30-35 हाथ तक तो यहाँ पे अपने जो ये है ना, जो कुएं खोदा जाता है 30-35 हाथ तक तो कूद गया। अब क्या है, वहां पर अब जमीन के नीचे क्या होगा, काफी गर्मी भी होगी, और ये कुएं क्या है, काफी चौड़ा नहीं होता। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, Yes, तो ध्यान से ma'am. सुनते जाइए। हाँ बोलो, हाँ कोई प्रॉब्लम है, मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। हाँ, तो देखिए कुएं को खोदने का काम चल रहा है। तो जो चेलवांजी हैं अपने कुएं को खोद रहे हैं, तो कम से कम ना 30-35 हाथ नीचे गहराई में खोद चुके हैं। और वो क्या है जो चेलवांजी है वो क्या है, कुएं के नीचे मतलब कुएं में 30-35 हाथ तक खुदाई करने के बाद उन लोग जब बैठे हैं तो बैठा भी नहीं जाता वहां पे, एकदम उकड़ू जैसे बने, यानी घुटने को मोड़ के एकदम कम से कम जगह में उन लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो वो एक मतलब खोद रहा है, एक अकेला ही खोद रहा है, और दूसरे के बैठने के लिए तो जगह ही नहीं मिलती, है ना। और कम से कम एक हाथ इधर, मतलब चारों ओर क्या है, एक हाथ मतलब जगह रहती है, इतना सफरा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आगे देखिए, इतनी सतह जगह में खोदने का काम क्या होता, कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी तो आप लोग जानते ही हो, कुल्हाड़ी से नहीं खोद सकते और ना ही फावड़े से खोद सकते हैं। इसको खोदने के लिए एक विशेष औजार होता है जिसे बसौली कहते हैं। बसौली कैसा होता है, एक छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। बसौली क्या होती है, ये क्या होता है, फावड़े जैसा छोटा औजार होता है। कैसा होता है, ये लोहे का रहता है, नुकीला लोहे का रहता है, और उसका हत्था यानी पकड़ने वाला क्या होता है, लकड़ी का होता है। ठीक है, आगे बढ़े? Yes, ma'am. हेलो, आगे बढ़ो? Yes, ma'am. आगे देखिए, यस मैम। हाँ, कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे टिकाती है और गहराई में जमा दम घूंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, है ना। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए रहते हैं। अब देखो, ये कुएं खोद रहे हैं, अब ये तो कोई साधारण व्यक्ति खोद ही नहीं सकता है ना, काफी एक्सपर्ट व्यक्ति ही खोद सकते हैं। अब जैसे जमीन के नीचे 30-35 हाथ गहरा तो खुदाई हो चुकी है, अब उस जगह में, उस स्थिति में जो मजदूर काम कर रहा है, जो चेलवांजी काम कर रहा है, उसको कैसा महसूस होगा, एक तो नीचे क्या है, काफी गर्मी भी होगी, और साथ ही साथ में वहां पर ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है। तो
उस कमी को दूर करने के लिए, गर्मी और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जो ऊपर सतह पर जो भी व्यक्ति रहता है, जो भी मजदूर रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, मुट्ठी भर रेत को क्या करते हैं, नीचे फेंकते हैं। नीचे फेंकते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है। एक तो वहां के ऊपर की जो ऑक्सीजन है नीचे आती है, ठीक है ना, नीचे उस मजदूर को जो कुएं के अंदर है उसको मिलेगी, और साथ ही साथ में नीचे की जो गर्मी है, गर्म हवा है, वो रेत के डालने से ऊपर निकलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, Yes, ma'am. जब हम जमीन के नीचे जाते हैं तो Yes. हमको वहां पे क्या है, गर्मी महसूस होती है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है ना। तो ये दोनों कमी को दूर करने के लिए क्या होता है, जो कुएं खोदता है उसको ऊपर में जो व्यक्ति रहते हैं ना, मजदूर और अन्य व्यक्ति मजदूर लोग, उन लोग क्या करते हैं, मुट्ठी भर रेत क्या करते हैं, कुएं के अंदर फेंकते हैं, है ना, नीचे फेंकेंगे ताकि उसको क्या है, नीचे की गर्मी, जो गर्म हवा जो है वो क्या है, गर्म हवा ऊपर चले जाए, ऊपर यानी ऊपर वातावरण में फैल जाए, और साथ ही साथ में वो जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको ऑक्सीजन ऊपर से नीचे मिले। अब जैसे हम किसी पर रेत फेंकते हैं, है ना, तो रेत तो क्या बहुत जोर से लगती है कि नहीं, और नीचे बैठा मजदूर है उसको रेत तो लगेगी सिर में, है ना, हाँ, तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है, सिर में क्या है, कांसा, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन, एक सिर पर क्या करता है, टोप की तरह पहने रहता है, ठीक है, ताकि अगर ऊपर से रेत फेंकी जाए तो उसके सिर में चोट ना लगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा ये चैप्टर? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बड़ा ma'am. इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। हाँ, आगे देखिए, नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के, एक मिनट, हाँ, चलिए, नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चिलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया। ठीक है, ऊपर रस्सी से एक छोटा सा ढोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है, पूरी सावधानी के साथ। ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं, तो इनसे भी चिलवांजी के सिर बचाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था, एक तो वो उकड़ू बन के बैठा रहता है और धीरे धीरे क्या करता है, हाथ से बसौली से क्या करता है, मिट्टी को खोदता रहता है, उसको नीचे खोदना है ना पानी निकालने के लिए, जहां तक पानी मिले वहां तक उसको खोदना ही है। तो वो अब खोदेगा तो मिट्टी तो मिलेगी ना, मिट्टी तो मिलेगी क्योंकि नीचे मट्टी है ना। तो उस मिट्टी को, रेत को, जैसा भी होगा मलबा, उसको जब निकालता है तो अब ऊपर कैसे है, ऊपर से क्या कर देते हैं, अन्य मजदूर क्या करते हैं, रस्सी से नीचे बाल्टी डालते हैं। अब नीचे से मट्टी तो ऐसे ही निकालेंगे ना, ऊपर से क्या करते हैं, रस्सी से नीचे बाल्टी में मतलब नीचे क्या होता है, जो चिलवांजी रहता है वो क्या करता है, नीचे का जो मलबा रहता है उसमें कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी जो भी रहती है उसको क्या करता है, बाल्टी में डाल देता है, और ऊपर खड़ा व्यक्ति क्या करता है, उसको जैसे कुएं से पानी निकालते हैं ना, उसी प्रकार से वो क्या करता है, रस्सी को ऊपर खींचते खींचते बाल्टी से नीचे का मलबा क्या करता है, ऊपर खींच लेता है। और खींचते समय क्या हो सकता है, कुछ मलबा चिलवांजी जो नीचे बैठा कुआं खोद रहा है ना, कुएं खोद रहा है, उसके सिर में भी लग जाए, इसलिए अपने सिर को बचाने के लिए वो धातु का कोई बर्तन, है ना, अपने सिर में रखता है। ठीक है, आगे देखिए, चिलवांजी यानी चंजारो, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटी सी कुआं, छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग, ये मैंने अभी बताया आपको। यह छोटी सी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा हो सकती है ना। तो ये जो कुएं का काम कौन करता है, चिलवांजी जिनको हम चिलवांजी बोल सकते हैं। और इनका क्या काम रहता है, ये कुएं खोदते हैं। कुएं कैसा होता है, कुएं जैसा रहता है लेकिन बहुत सकरा होता है,
और इसको खोदने में बहुत ज्यादा सावधानी रखते हैं। अब देखो, सपोज मान लीजिए नीचे खोद रहे हैं, हो सकता है मट्टी क्या है धसक जाए, वो बेचारा मजदूर मर जाए, है ना। और इसलिए ना क्या है, बहुत बारीकी से, बहुत ही सावधानी के साथ में कुएं का निर्माण करते, कुएं को खोदते हैं। और कोई एक ही व्यक्ति नीचे कुएं खोदता है, क्योंकि वहां पे और दूसरे के बैठने के लिए जगह ही नहीं रहती है ना। अगर चौड़ी जगह होती तो खुदा फावड़े से खोद सकते थे, कुदाल से खोद सकते थे, है ना। लेकिन इसको बसौनी से खोदा जाता है, ठीक है। ये एक छोटा फावड़ा होता है, ठीक है। और उसका पकड़ने का हत्था कैसा होता है, लकड़ी का होता है। और खोदने के लिए क्या होता है, नुकीला लोहे का रहता है, ठीक है। अब उसके बाद में, अब मैंने बताया था कुएं का व्यास बहुत कम होता है, बहुत सकरा होता है, और बल्कि कुएं का व्यास बहुत ज्यादा होता है। उसमें एक क्या 4-5 लोग भी जा सकते हैं कुएं के अंदर, लेकिन कुएं में केवल एक ही व्यक्ति अच्छे से उसको खोद सकता है, ठीक है। अब देखो, आगे देखिए। अब कुएं कुएं क्यों खोदा जाता है, आप बता सकते हो? हेलो, हम कुएं को क्यों खोद रहे हैं? ये जो हमारा जो पाठ है ना, इसमें लेखक ने कुएं खुदवा रहा है, मतलब खोदते समय का पूरा वर्णन किया गया है। तो कुएं क्यों खोद रहे हैं, बताओ तो। हेलो, यस मैम। हाँ क्या यस मैडम, बोलो ना बेटा, कुएं क्यों खोद रहे हैं? ये जो हमारे लेखक ना कुएं का वर्णन कर रहे हैं ना, कुएं खोदते समय का वर्णन कर रहे हैं, तो ये कुएं क्यों खोद रहे हो? अरे भाई, मैम क्योंकि वहां पे राजस्थान पानी में इकट्ठा किया जा सके। पानी इकट्ठा किया जा सके। अरे बेटा, पीने के लिए पानी तो चाहिए, वहां पर नल या कोई टैंकर तो होता नहीं है ना। तो जमीन में जो पानी रहता है, उसको क्या, बारिश का पानी जो इकट्ठा जमीन के अंदर सतह पर तो रहेगा नहीं पानी, वो पानी रिसते रिसते यानी बूंद बूंद करके नीचे नीचे क्या होता है, जमा हो जाता है ना। उस पानी को उस पानी को पीने के लिए क्या करते हैं, कुएं को खोदा जाता है, ठीक है। और ये जगह जगह क्या है, कुएं खोदे जाते हैं, ताकि पीने के लिए तो चाहिए पानी भाई, है ना। पानी के बिना तो अपन 1 घंटा भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये कुएं क्या है, खोदा जा रहा है पीने के पानी के लिए, और ये पानी बड़ा ही मीठा होता है। आगे देखिए, अब पानी आगे बताती हूँ, है ना, अलग अलग स्थानों में। हाँ, आगे देखिए। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है और ना ही भूजल। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, ये कुछ अनोखा ही मामला है। अब देखो, कुएं में अंतर बताया गया है। कुआं मैंने बताई थी ना अभी, कुआं किसे के बोलते हैं और कुएं किसे बोलते हैं, है ना। कुएं का व्यास क्या क्या होता है, काफी बड़ा होता है, काफी चौड़ा होता है। लेकिन कुएं क्या है, उसका व्यास बहुत सकरा होता है, एक पतला सा नीचे तक गहरा गड्ढा जैसा, मतलब कुएं जैसा शेप का रहता है, लेकिन उसका व्यास कितना होता है, बहुत कम होता है, बहुत सकरा होता है, ठीक है। और ये पीने का पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, कुएं खोदे जाते हैं, ठीक है। अब ये कुएं में पानी आता कहाँ से है, मैंने अभी बताया था, जब बारिश का पानी होता है तो रेत में, वहां पर तो राजस्थान में रेत ही रेत होती है, तो वहां पर जो पानी, जो बारिश का पानी टपकता है, जो गिरता है पानी, वो क्या है, धीरे धीरे रिसते रिसते यानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके, आप अगर रेत में पानी डालो तो क्या होगा, वहां पे पानी रुकेगा क्या, बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो तो पानी एकदम गायब हो जाएगा, गायब क्या, नीचे खिसक जाता है ना। तो वो बूंद बूंद करके जो पानी नीचे जाता है, और जहां पर नीचे पानी वहां पर इकट्ठा हो जाता है, उस पानी को कुएं से हम निकालते हैं, कैसे, पीने के लिए। और कैसे निकाला जाता है, देखो ये कुएं खोद ही रहा है मजदूर, है ना, चेलमान जी, ये कुएं खोद रहा है ना। तो यहाँ पर ये नीचे पानी का स्रोत तो नहीं होता है, ये पानी इकट्ठा होता है, जिसे हम कुएं के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। और
कुएं और कुएं में क्या अंतर है? कुएं क्या होता है, अभी मैंने बताई, पानी नीचे रिश्ते 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 बूंद बूंद करके नीचे इकट्ठा होता है। बल्कि कुएं में क्या है, उसको इतना खोदा जाता है कि नीचे पानी का स्रोत मिलता है, पानी नीचे आपको मिलता है, उसी पानी को कुएं के द्वारा, कुएं से हम बाल्टी के द्वारा हम निकालते हैं। ठीक है, कुआं और कुएं में अंतर समझ में आया? हेलो, यस मैम। Yes, आया अच्छे ma'am. से? कोई डाउट है? नो मैम। कूद मत जाना No, कुएं ma'am. में। आगे देखिए, आगे देखिए। हाँ, मरुस्थल में रेत का विस्तार और गहराई अथाह होती है। अब देखो क्या है, मरुस्थल में रेत का विस्तार, मरुस्थल में क्या है, रेत ही रेत रहेगी, रेत रहती है ना, यहाँ पे जहां भी देखो वहां रेत होती है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, है ना। मैंने अभी बताया था, जब राजस्थान में, जब मुदस्सर में जब बारिश होती है तो वो पानी क्या होता है, सतह पर नहीं रुकता है, पानी सतह पर रुकता ही नहीं है, वो पानी कहाँ चला जाता है, नीचे रिश्ते रिश्ते यानी बूंद बूंद करके वो पानी नीचे जमा हो जाता है। उसी को क्या, जहाँ पे पानी जमा होता है वहीं से क्या है, कुएं खोदी जाती है ना, वहीं पर तो कुएं खोदेंगे। हेलो, ये जानकर व्यक्ति ही बता सकते हैं कि यहाँ पर पानी मिलेगा या नहीं। ठीक है, आगे देखिए। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। अब देखो, कुएं का पानी कहाँ तक नीचे जाएगा, नीचे क्या है, अपन के धरातल में जमीन के अंदर क्या है, खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है। ठीक है, खड़िया पत्थर यानी जिससे चौक बनाया जाता है, स्लेट में अपन लिखते हैं ना, स्लेट पेंसिल जो रहती है। हेलो, छोटे बच्चे लोग नर्सरी वाले लिखते हैं ना स्लेट में, है ना, तो वही खड़िया, यस वही मैम। स्लेट पेंसिल क्या है, ये खड़िया पत्थर से ही बनाया जाता है। तो ये खड़िया पत्थर क्या होता है, ये जो पानी, जो बारिश का पानी जब नीचे जमा होता है, खड़िया का पत्थर उस पानी को अपनी पट्टी से नीचे नहीं जाने देता है, और वो पानी क्या है, जमा हो जाता है, और उसी पानी को हम कुएं खोद कर पीने के लिए निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, आगे बढ़े, चलो। हाँ, ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में तो परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल भी आता है। कुएं का पानी कितने हाथ में निकल आता है, 150-200 हाथ पर, है ना। यानी अपन एक हाथ करते हैं ना, एक मतलब उंगली से लेकर कोहनी तक, ये एक हाथ हुआ, है ना। तो ऐसे ही 150-200 हाथ अपन अगर नीचे जमीन में खोदेंगे तो वो क्या हो, ये कुआं बनता है ना, कुआं वैसे ही बनता है। और वहां पर प्रायः पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है, नमकीन, खारा मतलब नमक जिसमें ज्यादा रहता है, और उस पानी को क्या कहते हैं, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता है। और यहाँ पर रीजन क्या है, कुआं खोदते नहीं है, राजस्थान में कुएं नहीं खोदते हैं, बहुत कम खोदे जाते हैं। लेकिन कुआं खोदने से क्या होता है, वहां पर जो पानी निकलता है वो पानी काफी खारा होता है, और वो पीने योग्य नहीं होता है, वो बाकी काम में यूज होता है। ठीक है, तो जो कुएं का पानी होता है वो कम से कम 150-200 हाथ नीचे खोदने पर कुआं बनता है, और वहां से तभी पानी मिलता है। 150-200 हाथ के नीचे से भी ज्यादा, मतलब उसी के लगभग पानी क्या मिलता है, वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां, ये कुइयां क्या है, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, कुई का बहुवचन कुइयां। ठीक है, ये देखो डायग्राम देख रहे हो आप लोग, ये पतला सा एकदम सकरा सा नीचे, है ना। ठीक है, और ऊपर देखो, ये यहाँ पे झिल्ली रहती है ना, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं उसको, तो एक चलनी
चलनी नहीं, घिरनी होता है जिसमें रस्सी डाल के क्या है पानी को निकाला जाता है। दिख रहा है ना ऊपर डायग्राम, देख रहे हो ना बेटा? हेलो, डायग्राम दिखाई दिया? ये देखो ये कितना सकरा सा नीचे तक देख रहे हो ना, वहां पे सबसे नीचे सतह पर क्या है पानी है, और उसको कैसे निकालेंगे, जैसे कुएं में रस्सी डाल के क्या है बाल्टी डाल के पानी निकालते हैं ना, वैसे ही इसको भी पानी निकाला जाता है। ये काफी बस फर्क क्या है, ये काफी सकरा होता है और ये पानी कैसा होता है, काफी मीठा होता है, पीने योग्य होता है। ठीक है, आगे देखिए। इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। कुएं का पानी क्या रहता है, 150-200 हाथ नीचे पानी रहता है, और ये प्रायः पानी पीने योग्य नहीं होता है, खारा पानी होता है, जिसके कारण क्या है वो पीने योग्य नहीं होता, और हम कुएं वहां पे नहीं खोदे जाते, कुइयां खोदी जाती है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोदने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है ना। तो जो अनुभवी व्यक्ति होते पीढ़ियों से पट्टी खोजने में, मतलब खड़िया पत्थर की जो पट्टी होती है, खड़िया पत्थर की जो पट्टी होती है उसको खोजने के लिए काफी अनुभवी, पीढ़ियों से जो अनुभव इनको होता है वही बता सकते हैं कि ये खड़िया पत्थर की पट्टी कहाँ पर है, जमीन के सतह के है ना, सतह जमीन के नीचे है ना, वो सतह में तो हो ही नहीं है ना। तो उन लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि अनुभव रहता है, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर पानी मिल सकता है और यहाँ पे कुइयां खोदी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए। यह पट्टी, हेलो आगे बढ़ू? यस मैम। हाँ Yes, चलो, ma'am. अरे अच्छे से बोला करो बेटा, सभी लोग जवाब दिया करो ना। यह पट्टी Yes, वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। मैंने अभी बताया था ना, खड़िया पत्थर की जो पट्टी होती है वो क्या होती है, जो वर्षा का जल बताई थी ना, वर्षा का जल नीचे रिश्ते रिश्ते बूंद बूंद करके नीचे पहुंचता है, तो यही अपना पानी क्या खड़िया पत्थर की पट्टी होती है, इसी पानी को रोकती है और नीचे जाने से रोकती है। ठीक है, और जो पानी जो मिलता है पीने के लिए वो काफी मीठा होता है, काफी अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखो। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में बरसा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इन नमी को भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। अब जैसे मान लीजिए कोई खोद लिए है ना, और गर्मी जब बहुत ज्यादा, क्योंकि रेगिस्तान में तो काफी गर्मी होती है रेत के कारण है ना, तो वहां पे क्या होता है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जो ये पानी होता है जो नीचे रिश्ते रिश्ते नीचे चला जाता है, वो पानी क्या होता है, क्या होगा, वाटर वेपर, यानी वर्षा का जो भाप बन जाता है ना, पानी जो नीचे का रहता है वो भाप बन के क्या है तो वातावरण में ऊपर चला जाता है ना। और जो ये पानी इकट्ठा कैसे होता है, ये नमी के द्वारा। अरे अपन जमीन में पानी फेंकेंगे तो क्या होता है, पानी इधर उधर फैल जाता है, होता है ना, यानी उस जगह जमीन कैसी हो जाती है, गीली हो जाती है। तो वैसे ही कुइया के नीचे, कुइया में जो नीचे सतह पर पानी रहता है वो कैसा होता है, नमी के रूप में होता है ना। और जब गड्ढा खोदा जाता है, यानी नीचे सकरा जब हम कुइया खोदते हैं, तो वो क्या होता है, पानी हम उसको वो धीरे धीरे क्या होता है इकट्ठा हो जाता है, और उसको हम पीने के लिए क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस कुइया मैम। और कुआं में अंतर समझ में आया? Yes, ma'am. यस हाँ मैम। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में Okay, आया? ma'am. कोई डाउट है? Yes, ma'am. नो मैम। कोई डाउट है कि नहीं? नो मैम। No, ma'am. अच्छा चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना जी। ओके बेटा, क्लास इज ओवर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके ओके।